चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं वायरस की। वायरस डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानेवस्की इन 1892। मतलब वायरस की खोज किसने की थी? डीजे इवानेवस्की ने तंबाकू की पत्ती में से निकाला था टीएमबी को। और वायरस का नाम वायरस किसने रखा था? लुइस पास्चर ने रखा था। वायरस जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड क्या है, नॉन लिविंग। मतलब ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस शरीर के बाहर क्या होता है, एक क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही किसी भी कारण से वो शरीर के अंदर पहुंचता है तो वो लिविंग जैसा बिहेव करने लगता है। मतलब होस्ट सेल की मशीनरी को कंट्रोल करके खुद की संख्या को क्या करता है, बढ़ाने लगता है। वायरस में दो ही चीज होती है, एक होता है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड को कवर कौन किए रहता है हमारे पास? प्रोटीन कोड, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड के स्मॉलेस्ट यूनिट को कैप्सोमीयर के नाम से जाना जाता है। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब आनुवंशिक पदार्थ, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। मतलब दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। जो प्लांट वायरसेस हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड हमारे पास आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, आनुवंशिक पदार्थ की तरह। और जो एनिमल वायरस होते हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास हो सकता है। एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मतलब दुई कुंडली हमारे पास डीएनए होता है। वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था? तो डब्ल्यू एम स्टैनले ने 1935 में किया था। 1900 मतलब 35 में इन्होंने क्रिस्टल के रूप में इसको प्राप्त किया, मतलब उसका क्रिस्टलीकरण कर दिया। अच्छा, कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम किसने कहा था? तो हमारे पास डब्ल्यू एम क्या होता है, बेजनिक ने 1898 में, याद रखिएगा 1800 हमारे पास 98 में उन्होंने कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसे हमारे पास का मतलब ऐसा तरल जो कि इन्फेक्शन करता है। अब हमारे पास वायरस का मतलब होता है वेनम, वेनम का मतलब होता है विष। तो हम लोगों ने यह वायरस के बारे में थोड़ा बहुत की जानकारी प्राप्त की। और थोड़ा वायरस के बारे में अगर बताएं तो जैसे हमारे पास एचआईवी जो है उसका वायरस की वजह से होता है ना, एड्स वायरस की वजह से। इसका इन्फेक्शियस आपसे एजेंट पूछा जा सकता है कौन सा? तो इसका न्यूक्लिक एसिड हमारे पास होता है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अभी आपने कोरोना को देखा तो कोरोना में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। जो ब्लड फ्लू का हमारे पास वायरस होता है उसका नाम होता है H5N1। ये भी आप याद रखिएगा। एक